हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में हमारा चल रहा है फंडामेंटल राइट में 8 टॉपिक है ये और 4 पार्ट है। फंडामेंटल राइट बेसिकली थर्ड पार्ट में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़े थे। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 1 A B ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आर्टिकल 19(1) क्लोज सी के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 19(1) क्लोज सी क्या कहता है? इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल 19 सी का मतलब यानी राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप, फर्म, सोसाइटीज, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें आता है। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लोज 4 अब है। आर्टिकल 19 क्लोज 4 में क्या कहा गया है? इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी यानी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया प्लस इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इनके बारे में बताया गया है। राइट टू ओपन रिकॉग्निशन कर सकते हैं। एसोसिएशन इज नॉट इन फंडामेंटल राइट है। एसोसिएशन कोई भी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 D। आर्टिकल 19 क्लोज 1 D क्या कहता है? इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में मतलब कोई भी सिटीजन हैज राइट है मूव फ्रीली, कहीं भी जाने के लिए फ्री है, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए। ठीक है। आर्टिकल 19(5) बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है। आर्टिकल 19 इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। राइट टू मूव इनविजिबल इन कंट्री है। ठीक है। आर्टिकल 21 बात करता है एक्सटर्नल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, यानी राइट टू मूव आउट द कंट्री के बारे में। आर्टिकल 19 क्लोज 1 E क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट के बारे में बात करता है। मतलब हर सिटीजन हैज अ राइट है उसके बाद कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी सेटल हो सकता है, इंडिया के किसी भी टेरिटरी के अंदर। ठीक है। इंटेंडेड टू रिमूव इंटर बैरियल भी है कुछ। आर्टिकल 19 क्लोज 5 है, वो लगाता है रीजनल रिस्ट्रिक्शन, यानी इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्टेट टेरिटरीज। आर्टिकल 1 G। आर्टिकल 1 G 19(1) G क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात करता है, यानी ऑल सिटीजन जो है उनको राइट टू प्रैक्टिस, वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस को। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लोज 6 सब क्लोज में भी कुछ कहा गया है। इसमें ये बोला गया है स्टेट कैन इम्पोज कर सकता है रीजनल रिस्ट्रिक्शन को ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट इन इंटरेस्ट के ऊपर ऑफ द जनरल पब्लिक पे। ठीक है। आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के बारे में, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट के लिए टू द एन अक्यूज पर्सन के लिए, यानी जो भी अक्यूज पर्सन है उसके लिए, सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो और इलीगल पर्सन जैसे कि कंपनी और कॉरपोरेशन, ये सब। इसमें कोई डबल जो पार्टी भी नहीं कर सकते हैं, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है। ठीक है। आर्टिकल 21 नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की एंड पर्सनल लिबर्टी की, यानी कोई भी पर्सन सेल्फ भी डिप्राइव नहीं होगा ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी से छोड़कर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को। और ये राइट उपलब्ध है टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है? बोरो की गई है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से और इसकी वैलिडिटी ऑफ लॉ
दैट हैज प्रिस्क्राइब करती है प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, प्रोसीजर को किसी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। दैट द लॉ इज अनरीजनेबल होगा तो अनफेयर एंड अनजस्ट होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब है ये एक डॉक्ट्रिन है दैट नॉट ओनली चेक इफ देयर इज लॉ, जो ये सिर्फ यही चेक नहीं करती है जहां अगर जहां पर लॉ है टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के, जहां पर लोग डिप्राइव हो रहे हैं अपनी पर्सनल लिबर्टी को लेकर और पर्सन, बट ऑल्सो इंश्योर करता है दैट द लॉ इज मेड फेयर एंड जस्ट, इस बात को भी इंश्योर करता है। लैंडमार्क केस है एक आर्टिकल 21 का, जिसे गोपालन केस 1950 कहा जाता है। गोपालन केस 1950 कहा जाता है जिसे, ठीक है। इसका मतलब इसके इसमें क्या गया था आर्टिकल 1 के अंदर, प्रोटेक्शन अंदर आर्टिकल 1 में इज अवेलेबल है, किसके लिए उपलब्ध है, अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए नहीं है। हेयर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था एक नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 में, यानी पर्सनल लिबर्टी ओनली लिबर्टी रिलेटिंग होगी टू द पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी भी इंसान की पर्सन बॉडी को कोई भी रिलेट होगा उससे है पर्सनल लिबर्टी का मतलब। दूसरा इसमें आया था मेनका गांधी केस 1978 के अंदर। मेनका गांधी 1978 के अंदर ये केस आया था। इसमें क्या किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 के अंदर शुड भी अवेलेबल होगी, किसके लिए, नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए, लेकिन ऑल्सो किसके लिए, अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, इसमें कहा गया था। उसके बाद केस पुट्टास्वामी केस आया 2019 में। इसने कहा प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट है हमारा, ठीक है, इसमें ये कहा गया। और एक हदिया केस आया 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 1 में आएगा, 21 में आएगा, यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एम के रंजीत सिंह जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पे अंडर आर्टिकल 21 में आता है एंड 14 इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ इक्वालिटी के लिए, ठीक है। राइट कौन कौन से हैं आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ये आता है, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड, मतलब जो भी लाइवलीहुड प्रेसिडेंटली ये सब राइट इसमें आते हैं। फेयर ट्रायल हो गया तुम्हारा, अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, रोड हिली एरियाज, इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन, अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, इस तरीके के राइट इसमें आते हैं। तो ये 38 राइट्स है टोटल, ये इसमें आते हैं। आर्टिकल 21 ए क्या क्या कहता है, एक है आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए कहता है इंसर्टेड किया गया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 में। इसमें कहा गया था स्टेट प्रोवाइड कर सकता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी चिल्ड्रंस के लिए ऑफ द एज, कितनी एज के लिए, 6 से लेकर जो 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी, ये स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इन किस मैनर में, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, नोट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इस तरीके की। उन्नी कृष्णा केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज किया था फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में आएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कहा गया एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन जो कि सभी के लिए है, कंसाइडर किए गए थे डाउन ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट के अंदर एंड चेंज की गई थी मेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन है, ठीक है, चेंज किया गया था आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। और सेल
इसमें एंड्यूअर क्या गया था, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड करने के लिए एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कहा अंटिल इनकम्प्लीट ऑफ एज ऑफ 6 ईयर्स के लिए। आर्टिकल 15 ए भी आता है, इसमें भी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है इट शैल बी हर ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है इंडिया के, प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू अपने बच्चे के लिए ऑफ वर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 से लेकर 14 एज तक, ठीक है। उसके बाद आया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कहा एंड 22 क्लॉज 1 क्लॉज 2, इसमें कन्फर्स किया गया है राइट टू अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिनाइड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ, जिसमें इंक्लूड है राइट टू इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू प्रोड्यूस अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाना चाहिए, राइट टू रिलीज 14 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी फर्दर डिटेंशन होगा तो, ठीक है। ये सब इसमें आता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 23 क्लॉज 3 टू आर्टिकल 22 क्लॉज 2। ये क्या कहता है ये बात करता है ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु अरेस्टेड डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में बात करता है। अवेलेबल है दोनों सिटीजन और अलायंस के लिए भी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड कर सकता है 3 मंथ के लिए अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट करता है सफिशिएंट कॉज ऑफ द हाई कोर्ट डिटेंशन, द बोर्ड इज कंसिड होगा जज ऑफ हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 प्रिवेंटिव डिटेंशन राइट रिक्वायर करता है डिटेनीज को टू बी इन्फॉर्म कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन पे, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन है, प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट है 2002, ये भी इसी के अंडर आता है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 और 24 से लेकर है, ये 24 तक है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आर्टिकल 3 क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग की, फोर्स लेबर की, ठीक है। और इस आर्टिकल 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो, यानी जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको रोकता है एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं वो आर्टिकल 24 बना हुआ है उसके लिए। इसमें उसके सारे सब कुछ बताया गया है, ठीक है। सिविल राइट वगैरह क्या है ये सब। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। क्या आर्टिकल 25 क्या कहता है, ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के लिए एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस के लिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं रिलीजन, किसमें इसमें कुछ इंक्लूडिंग है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, राइट टू प्रोफेस है, राइट टू प्रैक्टिस है, राइट टू प्रोपेगेट है, ठीक है। ये सब इसमें आते हैं। आर्टिकल 25 कवर करता है रिलीजियस बिलीफ को, यानी डॉक्ट्रिन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस को, रिचुअल्स को। आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन कर सकता है एक्सप्लेनेशन को, यानी किरपांस को, अवेलेबल है ऑल पर्सन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका मतलब ये है यानी हर एक रिलीजन डिनोमिनेशन होगा एनी ऑफ इट्स सेक्शन के लिए शैल हैव द कुछ राइट होंगे, यानी इस्टेब्लिश एंड मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन फॉर एलिजिबल चैरिटेबल एंड पर्पस के लिए, मैनेज कर सकता है अपने खुद के अफेयर्स रिलीजियस से मैटर्स के लिए, अपने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकता है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। आर्टिकल 27
फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, यानी कोई भी पर्सन शैल बी कंप्लेंट होगा टू पे एनी टैक्सेस के लिए फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर, किसी भी रिलीजन और रिलीजन डोमिनेशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फॉर अटेंशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, होनी मेंटेन करेगा आउट ऑफ स्टेट फंड्स के लिए, ठीक है। ये आर्टिकल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक आते हैं, ये मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डिवीजन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट सिखाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसी वगैरह की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी डिवीजन पढ़ना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।